जय श्री हरि। वैशाख मास महात्म अध्याय 14। सूर्तदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोरथ कथा को सुनते हैं वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होते हुए कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद छात्रों में निष्ठावान थे। उनमें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने और सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। वह कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति और स्नेह प्राप्त होता है। आरती दूर हो जाती है, साधु महात्माओं में प्रेम बढ़ता है, सतः बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मिर्ग ना हो अथवा कथा ना होती है, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंध तास्मिक नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और सत्कथा श्रवण करने में तत्पर रहता है। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जीवा से विष्णु कहता था ना कानों से सुनता था, तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ तालु सूख गए। ऐसे अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता भटकता रहता। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मक की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य पुष्पादि विश्व के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहता। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठिनसी पुरी से आया। मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, अब उसे आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं का द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बनकर दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता गुरु और साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख मातम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिसके उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा में प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया। सत्यनिष्ठ पैठिनसी पुरी को गया और बारंबार महात्मा श्रवण की चिंता करने लगा। सूर्तदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाले भगवान विष्णु की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री हरि। जय विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारा 14वां अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे, सब में प्रेम भाव बढ़े और एक दूसरे की सोचें, एक दूसरे का आदर करें। प्रेम आदर करना सिखाता है, छोड़ना नहीं। तो जिससे प्रेम करें उसे छोड़े नहीं, उसका साथ दें, मरते दम तक दें, क्योंकि आपने ही उन्हें सिखाया होगा कि प्रेम कैसे करते हैं, जैसे राधा जी और कान्हा के बीच में था। जय श्री हरि। जय श्री राधा कृष्ण।